नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं आपका यूनिक ऑनलाइन गुरु चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं मित्रों लिनक्स और यूनिक्स पे। यानी मतलब क्या हुआ दोस्तों कि लिनक्स और यूनिक्स में डिफरेंस क्या है। तो उससे पहले हम लोग जान लेते हैं दोस्तों आखिर ये दोनों क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं दोस्तों कि लिनक्स और यूनिक्स जो है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको हम लोग किसी भी कंप्यूटर में इंस्टॉल करके आसानी से यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग सीधे चलते हैं अपने टॉपिक पे कि डिफरेंस क्या है, आखिर लाइनेक्स क्यों यूज किया जाता है, यूनिक्स क्यों यूज किया जाता है, इसमें प्रॉब्लम कहां से है, उसमें प्रॉब्लम क्या है, दोनों को दोस्तों आज हम लोग देखेंगे। इस वीडियो को आखिरी तक देखते रहिएगा। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं दोस्तों कि आपको कभी भी लिनक्स और यूनिक्स में प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती दोस्तों। तो चलिए हम लोग दोस्तों सीधे चलते अपने टॉपिक पे, लिनक्स और यूनिक्स पे। तो दोस्तों सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, लिनक्स और यूनिक्स का सबसे पहला डिफरेंस है फुल वर्सेस हाफ। क्या है दोस्तों? फुल वर्सेस हाफ। फुल वर्सेस हाफ मतलब क्या हुआ? अब देखिए, हमारी बात को आप लोग ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये बहुत काम की चीज है। हम लोग यहां से लिखते हैं ताकि आप लोग आपको समझाने में जो है बहुत आसानी हो हमको। फुल वर्सेस हाफ। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यूनिक्स पे या फिर लिनक्स पे, जिस पे आप लोग कहें उस पे बात करें। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यूनिक्स और लिनक्स पे। तो जो हमारा लिनक्स है इसमें क्या है और जो हमारा यूनिक्स है इसमें क्या है, हम लोग दोस्तों दोनों देखेंगे। ठीक, चलिए हम लोग लाइनेक्स को देखते हैं। लाइनेक्स क्या है आखिर? जो हमारा फुल है, यानी मतलब ये जो हमारा लाइनेक्स है ये क्या है, ये पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। यानी कि 100% ऑपरेटिंग सिस्टम ये नहीं है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये सिर्फ कर्नल पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? कर्नल पे बेस्ड है। कर्नल पे बेस्ड है। इसे वेंडर की आवश्यकता होती है। इसे वेंडर की आवश्यकता होती है पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम को पूरा करने के लिए। इसे एक वेंडर की आवश्यकता होती है। लेकिन जो हमारा यूनिक्स है ये फुल ऑपरेटिंग सिस्टम है। बात को समझिएगा दोस्तों, जो हमारा यूनिक्स है ये फुल ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें ए से जेड तक हम लोग कुछ भी यूज कर सकते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन लाइनेक्स में दोस्तों हम लोग कोई भी सॉफ्टवेयर यूज नहीं कर सकते। इसीलिए इसको हम लोग पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं कहते हैं। हम लोग यूनिक्स को क्या कहते हैं? पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, क्योंकि हमारा कोई भी क्रिटिकल से क्रिटिकल सॉफ्टवेयर भी हम लोग आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं और आसानी से यूज कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद हमारा जो दोस्तों दूसरा आता है, हम लोग दूसरा डिफरेंस बात कर सकते हैं कॉस्ट का। अब हम लोग कॉस्ट का बात कर लेते हैं। तो इसका भी हम लोग दोनों देखेंगे। इसका भी हम लोग दोनों देखेंगे आखिर दोनों होता क्या है, यूज कैसे होता है। तो जो हमारा कॉस्ट है वो लिनक्स का है। ये थोड़ा सा क्या होता है दोस्तों, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। यानी कि ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर तो है ही, साथ ही साथ ये फ्री भी है, क्योंकि इसका कोई भी कॉस्ट डिसाइड नहीं है। ध्यान से हमारी बात को समझिएगा दोस्तों, इसका कोई भी कॉस्ट डिसाइड नहीं है, क्योंकि ये जो है आपका ओपन सोर्स कमेटी ने बनाया था। ध्यान समझिएगा दोस्तों, जो हमारा ये कॉस्ट है ये फ्री है क्योंकि इसका ओपन सोर्स कमेटी ने बनाया था। लेकिन जो हमारा यूनिक्स है ये चार्जेबल है। क्या है दोस्तों? ये चार्जेबल, ये चार्जेबल है क्योंकि ये कॉमर्शियल पर्पस से बनाया गया था। कॉमर्शियल पर्पस से बनाया गया था दोस्तों। फिर उसके बाद हम लोग तीसरा बात कर सकते हैं दोस्तों GUI बेस्ड। GUI, इसमें भी हम लोग बात कर सकते हैं लाइनेक्स और यूनिक्स का। लाइनेक्स और यूनिक्स का, चलिए इस पे भी बात करते हैं हम लोग दोस्तों। लाइनेक्स और यूनिक्स में क्या होता है, इसमें इसका जो है दोस्तों GUI बेस्ड है,
जो हमारा लाइनेक्स है इसमें सब कुछ आ जाता है, यानी इसमें ऑल, यानी कि जितने भी हमारे GUI है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये सारे इसमें आ जाते हैं। लेकिन जो हमारा यूनिक्स था इसमें क्या था कि पहले नहीं था। ध्यान समझिएगा हमारी बात को दोस्तों, जो ये हमारा यूनिक्स है ये पहले नहीं था, पहले ये कमांड लाइन इंटरफेस पे काम करता था। लेकिन पहले किस पे काम करता था? कमांड लाइन इंटरफेस पे काम करता था। उसके बाद क्या हुआ, जो हमारा डेस्कटॉप और लैपटॉप आया तो फिर ये GUI बेस्ड भी हो गया दोस्तों। तो इसलिए हम लोग इसको GUI बेस्ड कह सकते हैं। चौथा हमारा क्या आएगा दोस्तों? चौथा हम लोग आसानी से कह सकते हैं डेवलपमेंट। क्या कह सकते हैं? डेवलपमेंट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो हमारा लाइनेक्स और यूनिक्स है इसका डेवलपमेंट कौन किया था, कहां से हुआ था। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं जो दोस्तों लाइनेक्स है इसका कौन किया था। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, ओपन सोर्स कमेटी ने किया था, कमेटी ने किया था। लेकिन जो यूनिक्स है इसका डेवलपमेंट कौन किया था? इसका आप लोगों को मैंने थोड़ी देर बताया, AT&T एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसी में काम करके इन्होंने इसको डेवलप कर दिया था। यही कारण है इसका कॉमर्शियल पर्पस से डेवलप किया गया था, यही कारण है कि ये चार्जेबल होता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमारा जो लास्ट आता है वो आता है यूजर। यूजर, हम लोग यूजर पे भी बात कर सकते हैं कि जो हमारा लाइनेक्स है और यूनिक्स है, जो हमारा लाइनेक्स है और यूनिक्स है इसमें यूजर का क्या काम है। देखिए जो लाइनेक्स है इसको कोई भी यूज कर सकता है, आम आदमी से लेकर के किसी भी बड़े से बड़े ऑर्गेनाइजेशन में। ध्यान समझिएगा हमारी बात को, आम आदमी यानी हम आप से लेकर के किसी भी बड़े से बड़े ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग लाइनेक्स को यूज कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा यूनिक्स होता है ये सिर्फ सर्वर और वर्क स्टेशन पे काम करता है। ध्यान से हमारी बात को फिर सुनिएगा दोस्तों, जो हमारा यूनिक्स है ये सर्वर और वर्क स्टेशन पे ही काम करता है दोस्तों। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि जो हमारा लाइनेक्स है वो थोड़ा सा आसान सॉफ्टवेयर, लेकिन जो यूनिक्स है वो हार्ड है दोस्तों, क्योंकि उसे सब लोग यूज नहीं कर सकते। यूज करने के लिए सबसे पहले तो हमें कॉस्ट देना पड़े, यानी चार्जेबल है। फिर उसके बाद हमें यूज करने के लिए सिस्टम उस अकॉर्डिंग होना चाहिए, हमारा जो उसका प्रोसेसर है, रैम, वो सारी चीजें उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। उसके बाद हमें उसका सिस्टम भी समझ में आना चाहिए, तभी हम यूनिक्स को यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो हमारा 5 डिफरेंस है, फिर से हम एक बार आप लोगों को बताते हैं विद इन 1 मिनट्स। जो हमारा ये है ये फुल वर्सेस हाफ देखते हैं। तो लाइनेक्स क्या है, ये कर्नेल बेस्ड है, इसको वेंडर लेना पड़ता है दोस्तों। ध्यान समझिएगा हमारी बात को, अपने आप को 100% पूरा करने के लिए इसे वेंडर लेना पड़ता है। यूनिक्स ऑलरेडी फुल है, A to Z, कोई भी सॉफ्टवेयर हम लोग इंस्टॉल करके यूज आसानी से कर सकते हैं। जो हमारा हम कॉस्ट की बात करें अगर, तो जो लाइनेक्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है और जो यूनिक्स है वो चार्जेबल है, क्योंकि ये कॉमर्शियल पर्पस से बना हुआ है। GUI बेस्ड यानी कि जो इसमें है इसमें सब कुछ यूज होता है, लेकिन इसमें कमांड लाइन यूज होता है, फिर उसके बाद GUI आ गया। डेवलपमेंट कहाँ से हुआ? जो लाइनेक्स है वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, इस ओपन सोर्स कमेटी ने बनाया था उसको इसीलिए। और यूनिक्स है जो AT&T ने बनाया, ये कॉमर्शियल पर्पस से बनाया, यही कारण है कि इसमें चार्ज। यूजर दोस्तों, तो जो लाइनेक्स है इसको आम आदमी से लेके कोई भी ऑर्गेनाइजेशन तक यूज कर सकते हैं। जो यूनिक्स है दोस्तों इसको हम लोग आसानी से यूज नहीं कर सकते, या तो वर्क स्टेशन पे यूज करेंगे दोस्तों, या तो हम लोग इसको सर्वर पे यूज करेंगे। तो ये हमारा हो गया क्या दोस्तों, डिफरेंस बिटवीन लाइनेक्स एंड यूनिक्स। हाँ दोस्तों, एक चीज और, इसमें कुछ सिमिलरिटीज होती हैं, हम बताते हैं दोस्तों आपकी, इसमें कुछ सिमिलरिटी होती हैं, इसमें कुछ सिमिलरिटीज होती हैं। जैसे क्या दोस्तों, हम बताते हैं आपको। सबसे पहली सिमिलरिटी हमारी क्या होती है, जो यूनिक्स और लाइनेक्स दोनों में काम कर, सबसे पहले सिमिलरिटी होती है दोस्तों मल्टीटास्किंग। सबसे पहले हमारी मल्टीटास्किंग होती है। और हम लोग दोस्तों हमारी जो दूसरी होती है वो होती है कॉमन लाइन और GUI, कॉमन लाइन
एंड GUI। और हम लोग तीसरा कह सकते हैं सिक्योरिटी। ठीक, पहला हमारा हो गया मल्टीटास्किंग, दूसरा हमारा कॉमन लाइन एंड GUI, तीसरा सिक्योरिटी और चौथा मल्टी यूजर अकाउंट। मल्टी यूजर अकाउंट। दोस्तों इस बात को हमारे ध्यान समझिएगा आप। देखिए ये हमारा क्या है, ये इतना हमारा है सिमिलरिटीज, यानी कि जो लाइनेक्स और यूनिक्स बोथ में काम करे उसे हम लोग सिमिलरिटीज कहते हैं। सबसे पहले हमारा है मल्टीटास्किंग। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि हमारा जो कंप्यूटर है वो मल्टीटास्किंग है, उसे हम लोग कहीं भी आसानी से यूज कर सकते हैं। दोनों में हम लोग कॉमन लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम और GUI बेस्ड ऑपरेटिंग दोनों इस यूज कर सकते हैं दोनों में, क्योंकि पहले जो था वो यूनिक्स में नहीं था, लेकिन फिर उसके बाद से हमारा यूनिक्स में ये आ गया। सिक्योरिटी हम लोग आसानी से दोनों में यूज कर सकते हैं। जो हमारा सिक्योरिटी होता है, मतलब ये कोई पासवर्ड लगाना, कोई हाइड करना हुआ, कुछ भी करना हुआ, तो वो दोनों हम लोग आसानी से कर सकते हैं। मल्टी यूजर अकाउंट होता है, हम लोग चाहे जितना एक कंप्यूटर में अकाउंट बना सकते हैं, चाहे जितना हम लोग यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा पूरा लाइनेक्स और यूनिक्स का डिफरेंस बिटवीन लाइनेक्स एंड यूनिक्स। तो दोस्तों आज की वीडियो के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।